नमस्कार, मेरा नाम राखी है। मैं एपेक्स-बी इंडिया सुरक्षा एजुकेशन की तरफ से बोल रही हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ वो कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। मेरी कहानी का नाम है बकरे की अक्ल। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके घर में एक बकरा था। बकरे की लंबी दाढ़ी थी। बकरा रोज जंगल में चारा चरने के लिए जाया करता था। एक दिन चारा चरते चरते जंगल में काफी दूर निकल गया। चारा अच्छा दिखता गया, वह आगे बढ़ता गया। चारा और अच्छा दिखता गया, वह और आगे बढ़ता गया। सुबह का निकला, दोपहर हो गई। शाम होने को आई थी दिन ढलने को। तभी जोरों की आंधी चलने लगी और बड़ी जोरों से बारिश शुरू हो गई। बकरे को अब घर लौटने की चिंता हुई, किंतु अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आंधी चल रही थी और बारिश तेज हो रही थी। मारे डर के बकरा यहाँ वहाँ छिपने की जगह तलाश करने लगा। इतने में उसे गुफा एक दिखलाई पड़ी। डूबते को तिनके का सहारा मिला। मानो ऐसा लगा था उस समय। बकरा घुस पड़ा उसी गुफा में और बैठकर जुगाली करने लग गया। यह गुफा एक बाग की थी। थोड़ी देर में वहाँ बाघ आ पहुँचा। वो आने से ही देख लंबी दाढ़ी वाला कोई जानवर गुफा के भीतर बड़े आराम से जुगाली कर रहा है। बाघ ये देखकर डर गया। हिम्मत न हुई आगे बढ़ने की। उधर बाघ को देखकर बकरे की घिघी बंद हो गई। कांटों तो खून नहीं आता, बाघ ने पूछ ही लिया। लंबे दाढ़ी मुँह भाकुर, क्या क्या पल खाए हो वन के ठाकुर। इससे बकरा और ज्यादा डर गया। सोचा बस अब तो मेरी अंतिम घड़ी आ गई। बकरा डरते डरते बोला, मैं बैठ कर खाया जगह 50। अब तो पहाड़ी के वन के लिए पड़ा हूँ मैं तो उपवास। ये सुनकर बाघ के छक्के छूट गए। वहाँ से बाघ भग भागा। रास्ते में उसे एक भालू मिलता है। बाघ को देख भालू ने पूछ लिया, महाराज कहाँ चले जा रहे हो? क्या बात है, ऐसे क्यों दौड़ रहे हो? बाघ ने बकरे वाली बात बताई और कहा, वे जानवर मुझे खा जाना चाहता था। भालू ने आश्चर्य से कहा, क्या? नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए हम चलकर देखते हैं। बाघ ने मना किया, किंतु भालू बार बार कहने लगा तो बाघ ने एक शर्त रखी। बाघ ने कहा, मैं एक शर्त पर चलूंगा, वह शर्त मंजूर हो तो चलिए। भालू ने कहा कि शर्त तो बताइए महाराज। बाघ बोलता है कि तुम्हें अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधनी होगी, तभी मैं चलूंगा। कहीं तुम मुझे छोड़कर भाग आए तो? भालू सहमत हो गया। चलिए महाराज, दोनों चलते हैं। चलते चलते गुफा के मुहाने पहुंचकर दोनों बोलते हैं कि कौन पूछेगा, पूछिए। भालू बोलता है बाघ से कि महाराज पूछिए आप। तो बाघ बोलता है, नहीं मैं नहीं पूछूंगा, तुम ही पूछ लो। तो भालू पूछता है। भालू के पूछने के बाद बकरा डर जाता है। बकरा गिड़गिड़ाने लगता है। फिर बकरा भालू सब जोड़ते ही बोल देता है। बोलने के बाद दोनों खड़े हुए। सर पर दौड़ा जा रहा था बाघ। भालू की चमड़ी छिल गई थी। जगह जगह से खून बहने लगा। दर्द से बिलबिलाकर चीखने लगा था भालू बेचारा। तभी लोमड़ी ने यह दृश्य देखा। वह पूछने लगी, क्या बात है जंगल के राजा, ये कौन सा खेल है? उसकी बात सुनकर बाघ रुक गया। भालू और बाघ ने सारी बात बतलाई और कहा,
महाराज चलिए मैं चलकर देखता हूँ। सही में मैं चलकर देखता हूँ कि क्या सही बात है या नहीं। ये सुनकर बाघ और भालू ने नहीं कहा। फिर वह लोमड़ी ने फिर खुशामदी बहुत की कि बताइए तो महाराज पूरी बात क्या है। तो अतः बाघ ने बता ही दिया कि वह जानवर मुझे खा जाना चाहता था। बकरे वाली बात उसको भी बताई। इस बार लोमड़ी ने पूछा। जाने के बाद गुफा के पास में लोमड़ी ने पूछा। बकरे ने लोमड़ी सब भी जोड़ते हुए भी वैसा ही जवाब दिया। मारे डर के तीनों इस बार भालू के साथ साथ लोमड़ी की भी चमड़ी छिल गई थी। नक्शा ही बिगड़ गया था दोनों का। बकरे की जान निकली जा रही थी। थोड़ी ही देर में सवेरा हुआ। बारिश थम गई थी। बकरे ने सोचा जान बची लाखों पाए और बिना विलंब किए वहां से तुरंत भागूं। सीधा वहीं पर पहुंचकर सांस ली। बकरे ने सीधा घर ही पहुंचकर सांस ली। अपने कान पकड़ लिए कि आज के बाद ज्यादा लालच नहीं करूंगा। हद से ज्यादा लालच करना हद से ज्यादा हानिकारक भी हो सकता है। नमस्कार, मेरी कहानी समाप्त हुई।